बार बार कहता हूं कि जब जिद करो तो ऐसी करो कि उसको मजबूर होना पड़े, मजबूर होना पड़े। और यदि उससे कुछ मांगो तो ऐसा मांगो कि उसको मुस्कुराकर हाँ कहना पड़े, मुस्कुराकर हाँ कहना पड़े। कल मैंने आपको बताया था ना, आप लोग स्मार्टफोन तो रखते हैं, लेकिन स्मार्ट बन के भगवान से मांगने का तरीका मालूम है क्या आपको? एक मैया थी, वो मैया गणेश जी की पूजा करा करती थी। और जब गणेश जी की पूजा करती तो गणेश जी के बारे में कहते हैं कि गणेश जी को मोदक प्रिय है। गणेश जी को लड्डू बना के दो तो प्रसन्न हो जाते हैं श्री गणेश जी महाराज। और ऐसा ही अन्य अन्य देवों का है। गणेश जी महाराज मोदक से प्रसन्न होते हैं, सूर्यदेव महाराज नमस्कार से प्रसन्न होते हैं, और भोलेनाथ जल से प्रसन्न होते हैं, और मेरी माता रानी श्रृंगार से प्रसन्न होती है। काय से प्रसन्न होती है? मैया बताओ तो सही, आईने के सामने कितना समय लगता है? काय से प्रसन्न होती है? और प्रसन्न होने के बाद में वो प्रसन्नता कब चार गुनी होती है? जब कोई और कह दे कि आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो मैया। जब ये शब्द हो जाता है तो ये मान के चलो कि अगर उस समय उनके पास 150 रुपए रहे तो निछावर कर दे कि मेरे लाला ने मेरे को अच्छा बोला। तो माता काय से प्रसन्न होती है? श्रृंगार से। तो भगवती के मंदिर में जाओ तो कुछ श्रृंगार का ले जाओ। आज मैं देख रहा हूं कि माता के मंदिर में यहाँ पर माताएं मेहंदी लगा रही हैं, ऐसे शुभ कर्म हो रहा है। तो जिनको अगर ये कर्म आता है तो साथ में यह भी करते चले। और नियम तो ये है कि यहाँ पर अगर कोई के मन में ये भाव आए तो हमारी माताएं, आज गणागौर का दिन है, सिंघारा तीज है, मालूम है आपको? आप हड़तालिका तीज तो मनाते हैं, लेकिन आज गोरा गणा के साथ में अपने पीहर को जा रही हैं, तो माता के यहाँ से श्रृंगार करके जाती हैं। तो श्रृंगारा तीज है। आज के दिन तो श्रृंगार का विशेष महत्व है, आज विशेष महत्व है। हम तो निभाड़ के लोग हैं, गोरा को भी लाड़ी अपने यहाँ की बेटी मानते हैं, मानते हैं ना, तब तो गणा लेने के लिए आते हैं। तो ये विशेषता है हमारे निमाड़ की। हमिंग कर रहा है। अब वो माता ने देखा कि गणेश जी प्रसन्न हो गए, तो गणेश जी ने कहा कि माता तुझे कुछ मांगना हो तो मुझसे मांग ले। अब क्या कहते हैं कि मैं क्या मांगू? और मांगने के लिए मन में विचार आया, तो सोचती है कि मैं कल मांगूंगी भगवान, आज आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। अब उसने ये विचार करा और विचार करके अपनी सहेली को बोला कि भाई आज तो गणेश जी महाराज मुझ पर प्रसन्न हो गए थे और मुझसे कहा वरदान मांग। तो पड़ोसन कहती है कि भाई एक काम कर, तू तो तेरे लिए आंखें मांग ले, क्योंकि तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, और तू आंखें मांग लेगी तो आंखें है तो जमाना है। अब बेटे से पूछती है, तो बेटा कहता है कि माते तू तो अब बुजुर्ग हो गई है, तू तो लाड़ी मांग ले, तो तेरी सेवा भी करेगी, तेरे को आंखों की जरूरत क्या है? फिर अब वो विचार करती है कि आखिर मांगू तो क्या मांगू। अब वो ऐसा विचार करते करते गणेश जी की शरण होकर के सो गई। गणेश जी से सपने में बोलती है कि गणेश जी मुझे तो बुद्धि नहीं है, मैं क्या मांगू। तो गणेश जी के साथ में कौन रहती है? सिद्धि और बुद्धि। कौन कौन रहते हैं जिनको हम रिद्धि सिद्धि कहते हैं, सिद्धि बुद्धि। तो गणेश जी के साथ में दो तो ये रहती हैं, लेकिन इनके तो छोरे उन भी है। इनका नाम क्या है? शुभ और लाभ। अर्थात जैसे ही आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आपके साथ हो जाते हैं। बोलिए गजानन गणपति महाराज की। ऐसे गणेश जी महाराज आपके घर लड्डू खाने के लिए आए, मैं ऐसा निवेदन करता हूँ गणेश जी महाराज से, आए ना, और आए तो जैसा ये अम्मा पे प्रसन्न हुए वैसे आप पे भी प्रसन्न हो जाए। और आप पे प्रसन्न हो तो आप भी गणेश जी महाराज की शरण होकर के यही कहना कि आप ही बताओ हम क्या मांगे। और फिर मांगने के लिए जब गणेश जी महाराज से उसने कहा तो बोले ठीक है, तू जब मांगने आएगी उसी समय बता दूंगा। तो अब वो माता जब मांगने के लिए गई, गणेश जी महाराज दूसरे रोज आए, तो क्या कहती है कि बोले गणेश जी महाराज मैं आपसे ये वरदान चाहती हूँ कि मैं अपने घर की तीसरी मंजिल के ऊपर बैठ करके अपने पोते को सोने की कटोरी में सोने के चम्मच से दूध भात खाते हुए देखूं।
अब बताओ क्या क्या मांगा उसने। गरीब थी, धन भी मांग लिया, टपरी में रहती थी, 3 मंजिल की बिल्डिंग भी मांग ली, और साथ ही साथ आंखें मांग ली कि अपने पोते को सोने चांदी की कटोरी में खाते हुए देखूं, और अगर पोता है तो लाड़ी भी आई गई होगी। तो मैया भगवान से मांगने के लिए स्मार्ट होना पड़ता, केवल स्मार्टफोन से काम नहीं चलता। तो आज से आप एक चीज तो सीख ही जाएंगे कि आज से आप भगवान से कैसे मांगेंगे, स्मार्ट बन के। और दूसरी चीज कैसे, हक से, बेटी बन के, जिद करके। जब आप बेटे बनेंगे तो उसको माँ बनना ही पड़ेगा। तो आज से एक चीज तो पक्की कर लें कि माँ से जब भी मांगना तो हक से मांगना, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब भी मांगना तो ऑप्शन छोड़ना ही मत, एक ही बार में सारी चीज। तो आप आज से सोचना शुरू करो कि ऐसा क्या मांगोगे कि एक में सारी चीज हो जाए। मैं गणेश जी से कहूं आपके घर आने के लिए, कौन कौन लड्डू लाएगा? लाएगा? चलो ठीक है। अब मैं आपको जब 56 भोग की बारी आएगी ना, जब हम नवमी के दिन माता को 56 भोग लगाएंगे, उस रोज आप लोगों को जो जो लाना है सब ले आना, ठीक है? माता को नवमी के रोज हम 56 भोग लगाएंगे। और कल में कुछ कुछ ऐसी चर्चा होती है जो कथा में बाद में आती है, लेकिन मैं उसको कल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि नवरात्र चल रही है। नवरात्र में माता को किस दिन किस चीज का भोग लगना चाहिए, ये 3 दिन तो चलेगा। चौथे रोज से 5वें रोज से कम आप लोग वो भोग तो लगा पाए, थोड़ा थोड़ा ला तो पाए। तो उस चीज के लिए मैं वो जो कथा है वो आगे कर दूंगा। तो कल आपको उस चीज के बारे में बताऊंगा कि माता को किस दिन क्या भोग लगता है। तो इससे कम से कम माँ को भोग तो लगेगा। नहीं तो मैं आखिरी रोज बताऊंगा, तब तो आप बोलोगे पंडित जी पूरा समय हो गया, अब आप बता रहे हो, हम तो चढ़ा देते नवरात्र में। तो इसलिए ये कथा कल ही कहूंगा, ठीक है? अब हम पुनः कथा में प्रवेश करते हैं और उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर वो अष्टवसु पिकनिक मनाने के लिए गए थे। कहां गए थे? क्योंकि धन वाले लोग भाव लेकर नहीं जाते, वो तो हर जगह पूज्यता का भाव लेकर जाते हैं। और किस चीज का भाव लेकर जाते हैं? आराम का भाव लेकर जाते हैं। इसीलिए आजकल हमारे पहाड़ों पर बड़े बड़े होटल बन गए हैं, और वहां पर वो लोग जाते हैं कि 150 किलो का आदमी 50 किलो के आदमी के ऊपर चढ़कर बैठ करके चला जा रहा है, या तो उसको 4 पालकी पे लेकर जा रहे हैं पैसे के कारण। लेकिन क्या भाव बनते हैं? इस शरीर में जब तक शक्ति हो तभी तक भगवान का भजन करा जा सकता है। बाकी पैसे से आप मन मीठा कर सकते हो, लेकिन भजन नहीं होता। जो लोग नंगे पांव नर्मदा जी के किनारे किनारे घूमते ना, उनको पता चलता है कि माई क्या देती है। और जो लोग मोटरसाइकिलों से गाड़ियों से जाते हैं ना, उसमें से 80% लोगों के घर में आने के बाद परेशानियां आती है। अगर जाओ तो कम से कम इतना समय लेकर के जाओ कि माँ के एक एक कोस पे घाट घाट है, तो कम से कम आप 101 घाट का स्नान करो। नहीं स्नान तो दर्शन तो करो, और नहीं तो इससे अच्छा है कि नर्मदा जी का जल यहाँ से लेकर के आओ। सबसे पहले तो नर्मदा स्नान के लिए जाओ तो माँ को सबसे पहले जाके दूध चढ़ाना चाहिए। हम लोग जाते हैं सीधे नर्मदा जी में, पांव पड़े हाथ जोड़े और घुस जाते हैं। अरे नर्मदा मैया है, सीधे माँ की छाती पे लात रखने जा रहे हो क्या? सबसे पहले जाओ, उसको दूध चढ़ाओ, प्रणाम करो, फिर उसके बाद में वहां का जल लो, अपने आप को पवित्र करो, 3 बार का आचमन करो, फिर उसमें प्रवेश करो। और जब नर्मदा जी में स्नान कर लो, अपना जो कर्म है वो कर लो, जो जल भरो उसकी वहीं पर पूजन करो, क्योंकि नर्मदा जी से आज्ञा लेकर आना है उसको। कोई तुम्हारा राज थोड़ी चल रहा है कि नर्मदा जी को घर उठा लाओगे। और अगर वो आ गई धार बनकर तो वहां पे पहले पूजन करो, फिर लेकर के आओ। भले ही गणेश जी की आरती करो, लेकिन उनका पूजन करने के बाद, आरती करने के बाद लाओ। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने जीवन में नर्मदा परिक्रमा नहीं कर पाए, तो नर्मदा जी के जल का एक कलश अपने तुलसी के पास में रखो, और उसकी नियमित 40 दिनों तक आप परिक्रमा करो। जैसे हम वो महीने में करते हैं ना, कार्तिक के महीने में, वैसे 108 परिक्रमा करो, आपको नर्मदा परिक्रमा का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, आपके घर में प्राप्त हो जाएगा। आप बताओ, आपको नर्मदा परिक्रमा करने के लिए जाना है तो आपके घर भी नर्मदा माँ आ सकती है, आपको परिक्रमा ही तो करना है। रोज 108 परिक्रमा होगी तो 4 महीने में
40 दिन में अपने घर के अंदर ही नर्मदा की परिक्रमा हो जाएगी। तो बताओ कहीं जाना है क्या? वो पुण्य ही तो चाहिए ना, वो फल ही तो चाहिए कि हमारे घर में धन की नर्मदा बहे, हमारे घर में अन्न की नर्मदा बहे, हमारे घर में यश की नर्मदा बहे, कीर्ति की नर्मदा बहे, सुख की नर्मदा बहे, सौभाग्य की नर्मदा बहे, हमारे घर में आरोग्य की नर्मदा बहे। तो तुम्हारे घर में ही ले आओ ना नर्मदा, और वो नर्मदा अपने घर में ही बहेगी। जब घर में परिक्रमा करोगे तो वो नर्मदा आपके घर ही रह जाएगी। तो नर्मदा परिक्रमा करने के लिए या तो विधि विधान से जाएं, और या तो बड़ी गाड़ियों से अगर जाते हैं तो कम से कम 100 घाट का दर्शन पूजन तो जरूर करके आए। 101 घाट का दर्शन पूजन आवश्यक रूप से करें। पता चल रहा है यहाँ से गाड़ी से बैठे चले और 7 रोज में वापिस आ गए ना, जो नियम विधान बनाया है कम से कम उसका कुछ तो आपको पूर्ण करना चाहिए। घाटन घाट विराजत, जब तक आप उसके घाटों पे नहीं पहुंचेंगे तब तक उनका लाभ और उसका आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं पर माँ की नाभि है, कहीं पर उसकी कुक्षी है, कहीं पर उसके स्तन है, कहीं पर उसके चरण है, कहीं पर उसके घुटने, ये पूरे नारी के रूप में माता बह रही है। तो आप तो चले, पता चल रहा है कि आपने कमर से शुरू करी और घूम के पांव तरफ से आके सर पे आकर के जल्दी जल्दी में पूरी कर दी। आपने उसके उतने दर्शन ही नहीं करे, उतने तीर्थों का पूजन ही नहीं करा। तो जब वो अष्टवसु वहां पर पहुंचे तो उनके मन में विचार आया कि नंदिनी गाय है, और इस नंदिनी गाय को अब हम ले चलते हैं, क्योंकि इस नंदिनी गाय का दूध जो पीता वो युवा रहता है। और जब ऐसा विचार आया तो उन्होंने नंदिनी गाय की चोरी कर ली। वशिष्ठ जी महाराज को पता चला। वशिष्ठ जी महाराज ने अपने त्रिकाल की दृष्टि से देखा तो उन 8 वसुओं में जो एक धो नाम का वसु था, उस वसु की पत्नी के कहने पर वो गाय को चुराया था 8 वसुओं ने। और वो 8 वसुओं में से 8 वसुओं को श्राप दे दिया कि तुमने धरती पर आकर नंदिनी जैसी गाय को चुराया है, तुम्हें मानव रूप में आना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ के कष्ट सहना कर पड़ेंगे। यहाँ गंगा ब्रह्मा जी के श्राप से धरती पर आ रही है, मार्ग में यहाँ पर वशिष्ठ जी के श्राप से 8 वसु उनको मिलते हैं। और 8 वसु जब उनको मिले तो गंगा जी से कहते हैं कि हमें इस प्रकार का श्राप मिला है। तब गंगा कहती है कि मैं तुमको श्राप से तार तो सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर आने का श्राप मिला है, लेकिन वशिष्ठ जी का श्राप जिस वसु के कारण मिला है उसको तो दीर्घ जीवन लेना ही पड़ेगा। और वही वसु गंगा के पुत्र हुए। और आप जानते हैं कि शांतनु से गंगा ने इसी शर्त पर विवाह किया था कि आप मुझे रोकोगे टोकोगे नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ कुछ भी करूं, और जिस क्षण आप रोक दोगे मैं उसी क्षण आपका त्याग करके चली जाऊंगी। तो 7 वसुओं को तो गंगा मुक्त कर चुकी, लेकिन 8वें वसु के समय शांतनु ने रोक लिया। और रोक लिया तो वह 8वें वसु उनके पुत्र के रूप में आए, जिनका नाम था देवव्रत। और देवव्रत आगे चलकर कौन बने? पितामह भीष्म, जो गंगा के पुत्र कहलाए। इस प्रकार से ये महाभारत के कुछ पात्रों के पूर्व जन्म का इतिहास हमने देखा। अब आगे के जन्मों का इतिहास अगर हम देखें कि सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। और इनमें से एक तो चित्रांगद नाम के ही गंधर्व के द्वारा मारा गया। और विचित्रवीर जो थे, उन विचित्रवीर को जब विवाह का समय आया तो श्री भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन, भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा ली थी, कहा था ना कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करूंगा और हस्तिनापुर राज सिंहासन से बना रहूंगा। लेकिन यहाँ पर जो विचित्रवीर थे, भीष्म पितामह के बल के कारण उनको कोई कन्या नहीं देता था। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगता था, राजाओं को, कि विचित्रवीर से जो बच्चा होगा, लेकिन भीष्म पितामह के रहते उसको राजा कैसे बन पाएगा। तब एक समय की बात है कि काशीराज ने अपनी पुत्रियों का स्वयंवर किया। और काशीराज ने अपनी जब पुत्रियों का स्वयंवर किया तो उस समय वे अपने चारों तरफ के राजाओं को बुलाते हैं, लेकिन हस्तिनापुर से किसी को नहीं बुलाया। और हस्तिनापुर से जब किसी को नहीं बुलाया तो भीष्म पितामह ने क्रोध में जाकर के सारे ही राजाओं का मान मर्दन करके उन तीनों कन्याओं को लेकर के आ गए। और तीनों कन्याओं को लाया और ला करके अपनी माता के सामने, अपने मंत्री और गुरुजनों के सामने कहा कि इनका विवाह विचित्रवीर से होगा। उसमें से एक कन्या
कहने लगी